रामायण एक ऐसा महाकाव्य जो सदियों से हमें प्रेरणा, सीख और जीवन का दर्शन देता रहा है। इस कथा में अनेक पात्र हैं, जिनमें से एक है कैकेयी। जब भी कैकेयी का नाम आता है, हमारे मन में प्रायः एक खलनायिका की छवि उभरती है। एक ऐसी कठोर माँ जिसने अपने स्वार्थ के लिए राम को वनवास भेजा और दशरथ के प्राण हर लिए। पर क्या यह पूरा सत्य है? क्या कैकेयी केवल इतनी ही थी? यह कहानी, यह विचार इस स्थापित धारणा को चुनौती देता है। आज हम उस कैकेयी की पड़ताल करेंगे जो शायद हमें कभी बताई नहीं गई। हम एक ऐसे गुप्त श्राप के प्रभाव को जानेंगे जिसने उसके जीवन को एक अनचाही दिशा दी और उसके कार्यों को एक गहरे अंधकार में ढकेल दिया। वास्तव में कैकेयी कोई साधारण रानी नहीं थी। वह केवल राजमहल की चारदीवारी तक सीमित रहने वाली कोमल स्त्री नहीं थी, बल्कि एक असाधारण व्यक्तित्व की धनी थी। वह एक वीर योद्धा थीं, जो शस्त्रों के ज्ञान में निपुण थीं। उनकी साहसी आत्मा उन्हें किसी भी चुनौती से नहीं डरने देती थी। वह राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थीं। उनका प्रेम दशरथ के लिए गहरा और सच्चा था। इस प्रेम की गहराई का प्रमाण हमें तब मिलता है जब एक युद्ध में दशरथ मूर्छित हो जाते हैं और कैकेयी स्वयं सारथी बनकर उनके प्राण बचाती हैं। इस अदम्य साहस और प्रेम के प्रतिफल में ही दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दिए थे, जिन्हें मांगने का अधिकार उन्होंने भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था। यह जानना और भी आश्चर्यजनक है कि शास्त्रों के अनुसार कैकेयी का राम से प्रेम कौशल्या से कम नहीं था। वह राम को अपना पुत्र मानती थीं, उतना ही स्नेह देती थीं जितना भरत को। तो फिर वह कैकेयी कहाँ खो गई, जिसने अपने ही प्रिय राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया? यह प्रश्न हमारे भीतर एक गहरी जिज्ञासा जगाता है। जब भी राम वनवास की बात होती है, मंथरा का नाम एक षड्यंत्रकारी के रूप में सामने आता है। यह सच है कि मंथरा ने कैकेयी के कान भरे, उनके मन में संदेह के बीज बोए। उसकी भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में थी, जिसने घटनाक्रम को एक निश्चित मोड़ दिया। परंतु मंथरा ने केवल दरवाजा खोला था। उसने कोई नया बीज नहीं बोया, बल्कि उस मिट्टी को सींचा जिसमें पहले से कुछ उगने की संभावना थी। असली अंधकार, या यूं कहें कि मन की वह तैयारी, वह सुप्त अवस्था पहले से ही कैकेयी के भीतर मौजूद थी। मंथरा की बातें केवल उस पर्दे को हटाने का काम कर गईं। यह एक गहरा दार्शनिक सत्य है। यदि हमारा मन किसी विचार को स्वीकार करने के लिए पहले से तैयार न हो, तो कोई भी विचार, कितनी भी दृढ़ता से कहा गया हो, भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा मन ही वह द्वारपाल है जो बाहर से आने वाले हर विचार को जांचता है। कैकेयी के मन में अवश्य ही कोई ऐसी कमजोरी थी, कोई ऐसी खाई थी जिसे मंथरा के शब्दों ने भर दिया। अब हम उस रहस्यमयी सूत्र की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरी पहेली को सुलझाने का दावा करता है। यह कथा, यह गुप्त श्राप हमें प्राचीन लोक कथाओं, क्षेत्रीय राम कथाओं और मौखिक परंपराओं में मिलता है। यह वह हिस्सा है जो मुख्य धारा की कथाओं में अक्सर दब जाता है। यह कथा बताती है कि अपने पूर्व जन्म में कैकेयी एक अत्यंत शक्तिशाली देवी स्वरूप आत्मा थीं। उनमें दिव्य शक्तियाँ और तेज था, पर साथ ही अहंकार का एक सूक्ष्म बीज भी पनप रहा था। एक बार अपने इसी अहंकारवश उन्होंने एक तपस्विनी स्त्री का अनादर किया, उनका अपमान किया। यह तपस्विनी अपनी तपस्या के बल पर अत्यंत सिद्ध और शक्तिशाली थीं। कैकेयी के अहंकार से क्रुद्ध होकर उन्होंने उसे एक भीषण श्राप दिया। यह श्राप कोई साधारण श्राप नहीं था, यह जीवन को जड़ से हिला देने वाला था। तपस्विनी ने कहा कि अपने अगले जन्म में तुम स्वयं अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को अपने जीवन से दूर करोगी। और इतना ही नहीं, यह श्राप यहीं समाप्त नहीं हुआ। उस तपस्विनी ने आगे कहा कि यही निर्णय, यही कार्य तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुहक बनेगा। तुम अपनी ही करनी पर जीवन भर पश्चाताप करोगी और एकाकीपन तुम्हारा नियति बन जाएगा। यह श्राप शारीरिक नहीं था, इसमें किसी अंग का गल जाना या किसी भयानक रोग का लगना शामिल नहीं था। यह एक मनोवैज्ञानिक श्राप था, एक मानसिक अवस्था का श्राप। यह श्राप समय आने पर विचार बनकर मन की गहराइयों से जागृत होगा और तुम्हें अपने वश में कर लेगा। यह एक ऐसी छाया थी जो सदियों तक कैकेयी के साथ चली आई थी। ये श्राप हजारों वर्षों तक कैकेयी के अचेतन मन में सोया रहा। जब कैकेयी का जीवन सुख और प्रेम से भरा था, तब यह छाया अदृश्य थी।
परंतु नियति का चक्र घूमने लगा। मंथरा के शब्द राम राजा बनेंगे और भरत दास बन जाएगा। ये शब्द केवल वाक्य नहीं थे, ये श्राप की सक्रियता का शंखनाद थे। मंथरा के ये शब्द कैकेयी के मन में छिपे उस श्राप के लिए एक ट्रिगर बन गए। श्राप ने उसके भीतर एक खतरनाक श्रृंखला उत्पन्न की। सबसे पहले आया डर, अपने पुत्र भरत के भविष्य का डर, अपने स्थान खो देने का डर। इस डर ने असुरक्षा को जन्म दिया। उसे लगा कि उसका स्थान खतरे में है, उसका भविष्य अनिश्चित है। इस असुरक्षा से अधिकार का भाव जागा। उसे लगा कि उसका और भरत का भी अयोध्या के राज्य सिंहासन पर उतना ही अधिकार है। और फिर इस अधिकार ने मोह को जन्म दिया। भरत के प्रति अंधा मोह, अपने वरदानों के प्रति मोह। ये मोह इतना गहरा हो गया कि इसने उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया। उसका मन अंधा हो गया। यह अंधापन अंततः विनाश की ओर ले गया। उस क्षण कैकेयी सोच नहीं रही थी, वह अपने विवेक से कार्य नहीं कर रही थी। वह श्राप की शक्ति के अधीन होकर बह रही थी। जैसे कोई नदी अपने प्राकृतिक मार्ग पर बहती है, उसी तरह कैकेयी का मन श्राप द्वारा निर्धारित मार्ग पर बह रहा था। राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदान केवल उपकरण थे। वे उस शक्ति को साकार करने का माध्यम थे। जो असली शक्ति थी वह उसके मन में बैठा श्राप था। कैकेयी निर्णय नहीं ले रही थी, बल्कि उससे निर्णय करवाया जा रहा था। वह अपने ही अचेतन मन में छिपे श्राप की कठपुतली बन गई थी। और फिर वह हुआ जो हम सब जानते हैं। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जिससे अयोध्या शोक में डूब गई। दशरथ अपने प्रिय पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। भरत राजसी सुख और शक्ति को त्याग कर अपनी मां से दूरी बना लेते हैं। अयोध्या की राजमाता होने के बावजूद कैकेयी सबसे अकेली हो जाती है। यह उसका जीवन भर का पश्चाताप था। यह वह दूहक था जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले उस तपस्विनी ने की थी। वह अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के जाल में फंस गई थी। उसने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति राम को अपने जीवन से दूर कर दिया था। इस दृष्टिकोण से देखें तो कैकेयी एक खलनायिका नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। उनका चरित्र हमें यह दिखाता है कि कैसे हमारे अपने मन के भीतर छिपी कमजोरियां, हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार या श्राप हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यह एक गहरा प्रतीक है। यह प्रतीक है कि जब हमारे मन पर डर, मोह, अधिकार और असुरक्षा का राज हो जाता है, तो व्यक्ति अपने जीवन से शांति को वनवास दे देता है। असली श्राप बाहर से नहीं आता, वह हमारे ही मन में जन्म लेता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने मन की गहराइयों को समझना होगा, उसकी कमजोरियों को जानना होगा। अन्यथा हम भी अनजाने में अपने ही जीवन को दुखों की ओर धकेल सकते हैं। कैकेयी की कहानी हमें आत्मचिंतन का अवसर देती है। क्या हमारे भीतर भी कोई ऐसा अनकहा डर है, कोई ऐसा अनसुलझा मोह है? क्या हम भी कभी कभी अपने ही हाथों अपनी खुशियों को वनवास पर भेज देते हैं? यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे कर्मों के पीछे की प्रेरणाएं कितनी जटिल हो सकती हैं। यह हमें क्षमा और समझ के एक नए आयाम की ओर ले जाती है, न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी।